दोस्तों आज आप किसी भी व्यक्ति को ले लो, चाहे वो नौकरी करता हो, बिजनेसमैन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, लेबर हो, किसान हो, कोई स्टूडेंट हो या वो कुछ ना करता हो, सभी के पास बैंक में एक सेविंग अकाउंट जरूर होता है। वो ज़्यादातर लोग अपना पैसा बचाकर बैंक में रखते हैं। अगर आपका पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा है तो वो धीरे धीरे सड़ रहा है। सिंपल भाषा में कहें तो वो कम हो रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए रखे हुए जो हर साल मान लो 2.5% के इंटरेस्ट रेट से बढ़ रहा है, जो एक साल में बढ़कर हो जाएंगे 1,02,523 रुपए। अब हमें फायदा हुआ 2,523 रुपए का। और हमारे देश में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई हर साल 7.5% की रेट से बढ़ रही है, जो आपके 1 लाख रुपए को एक साल बाद 92,287 रुपए कर देगा। यानी कि आपका टोटल नुकसान होगा 7,713 रुपए का। अब हम अगर अपने प्रॉफिट और नुकसान का दोनों का डिफरेंस निकालें तो वो होगा -5,190 रुपए। और अगर आप यही 1 लाख रुपए को एफडी में डालते हैं तो आपके 1 लाख रुपए मान लो 6% की रेट से बढ़ रहे हैं, तो ये एक साल बाद हो जाएंगे 1,06,136 रुपए, जिसको इन्फ्लेशन से घटाने के बाद आपको 1,577 रुपए का लॉस होगा। यानी कि अगर आप अपना पैसा बैंक में रखोगे तो ये हर हालत में कम ही होते रहेंगे। अब आप कह रहे होंगे फिर करें तो करें क्या? मैं आपको 5 ऐसे एसेट्स के बारे में बताऊंगा जो आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। अगर आप सीरियसली जानना चाहते हैं कि अपने पैसे को कम होने से कैसे बचाएं और अपने पैसों को कैसे मल्टीप्लाई करें, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वरना आप अभी छोड़कर चले जाओ। नंबर 1, रियल एस्टेट। दोस्तों रियल एस्टेट ने जितने लोगों को दुनिया भर में करोड़पति बनाया उतना ज्यादा शायद ही किसी प्रोफेशन ने बनाया होगा। दुनिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन लैंड ही है जो नहीं बढ़ रही। इसलिए आने वाले टाइम में रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के दाम बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। चलो आपको बताते हैं कि रियल एस्टेट कैसे काम करती है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के 2 सबसे बड़े फायदे होते हैं। पहला कि लैंड के ऊपर अगर बिल्डिंग बनी है तो यहाँ पर आपको बिना काम किए रेंट के जरिए इनकम होती रहती है। अगर बिल्डिंग नहीं बनी है तो किसी किसान को देकर उस पर फसल उगाकर इनकम कर सकते हैं। और दूसरा, जिस लैंड पर बिल्डिंग बनी होती है या खाली पड़ी होती है उस लैंड की कीमत भी हर साल बढ़ती रहती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने घरों को, बिल्डिंग्स को खरीद कर रेंट पर उठा देते हैं और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे ये अपना रेंट भी बढ़ाते रहते हैं, जिससे इन पर इन्फ्लेशन का कोई असर नहीं पड़ता। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते समय या तो आपको खाली जमीन खरीदनी है या तो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से 3 से 4 गुना रिटर्न मिलता है। और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है लोकेशन, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से आपकी जमीन और बिल्डिंग दोनों के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है तो आपको रिटर्न भी बहुत अच्छे मिलते हैं। नंबर 2, इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज। अक्सर हम लोग ऐसी चीज खरीदते हैं जो हमारी जेब खाली कर देती है। सिर्फ जेब ही खाली नहीं करती बल्कि जेब से और पैसा निकालती रहती है, जैसे आपका महंगा फोन, कार, बाइक, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और बहुत सारी चीजें जो सिर्फ आप पर लोड ईएमआई का बोझ डालती रहती है, जो आपकी सेविंग पर भी असर डालती है, आपके एसेट्स बनाने की रफ्तार पर भी असर डालती है। जब तक आप इनको यूज करके पैसा नहीं कमाने लगते तब तक ये चीजें आपके लिए सिर्फ लायबिलिटीज हैं, लेकिन जब आप इनको यूज करके पैसा कमाने लगते हो तो ये आपके लिए लायबिलिटीज नहीं एक एसेट बन जाती है। अच्छा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में या आपके अकाउंट में पैसा डाले, और लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपकी जेब से हमेशा पैसा निकालें। आपने अपने आसपास देखा होगा कि ज्यादातर लोग कार लेते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। एक्चुअल में उनके पास ज्यादा यूज नहीं होता है, फिर उन्हें ऐसी कार की सर्विसिंग, मेंटेनेंस, पेट्रोल और डीजल का खर्च को खुद उठाना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसकी वजह ये करें कि अपनी कार को रेंट पर चलाना शुरू कर दें तो इससे आप अपनी कार की ईएमआई भी चुका सकेंगे, कार को मेंटेन भी रख पाएंगे और पैसे भी बचा पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा लोगों के घरों में शादियां, बर्थडे पार्टी जैसे कई फंक्शंस होते हैं जिसमें बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जो खुद के पास नहीं होती हैं। उन्हें हम रेंट पर पैसे देकर लाते हैं, जैसे जनरेटर, टेंट और कई सारी चीजें जो फंक्शंस में यूज की जाती है। और आपको पता होगा कि 1 या 2 दिन के लिए हम उनको कितना रेंट पे करते हैं, लाखों में उन्हें हम किराया देते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि हम रेंटल इनकम से कितना पैसा कमा सकते हैं। इसी तरह से आप कुछ ऐसे इक्विपमेंट और एक्सेसरीज खरीदो जो आपके लिए पैसा बनाएं। हाँ, शुरुआत में पैसा लगेंगे लेकिन बाद में आपके लिए इनकम जनरेट करके देंगे। नंबर 3, स्टॉक्स। आप दुनिया में किसी भी अमीर आदमी को उठा लो, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कंपनी के शेयर्स ओन नहीं करता है, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता है। आप वारेन बफेट को ही ले लो, जो 10 साल की उम्र से ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके $106 बिलियन की संपत्ति बना डाली। देखिए, स्टॉक मार्केट में जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो, और जिस तेजी से कंपनी ग्रो करती है उसी तेजी से आपका पैसा भी ग्रो करता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिस्क नहीं है। देखो दोस्तों, रिस्क किसमें नहीं होता। जब तक आपके पास किसी फील्ड का नॉलेज नहीं होता है तब तक आपको वो फील्ड रिस्की ही लगती है। ठीक वैसे ही जैसे जब तक आपको गाड़ी चलाना नहीं आता तब तक आपको वो रिस्की ही लगती है, लेकिन जब गाड़ी चलाना सीख जाते हो तो फिर हाथ छोड़कर भी चलाने लगते हो, और कितनी भी भीड़ भाड़ वाले एरिया में चलाने को कह दिया जाए फिर भी आप चला लेते हो। बस इसी तरह से आपको सीखना है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और हमारे लिए किस कंपनी में पैसा लगाना सही रहेगा।
फिर स्टॉक मार्केट आपको मिनिमम 12 से 14% का रिटर्न देता है, जो कि आपके बैंक के एफडी में रखे पैसे से भी 2 गुना है। नंबर 4, प्रीशियस मेटल्स। जब मैं छोटा था तो मैं एक बार मम्मी के साथ मार्केट गया तो वो ज्वेलरी की एक दुकान पर गई। उन्होंने गोल्ड और सिल्वर की कुछ ज्वेलरी खरीदी। तो मैंने कहा, मम्मी आप ये ज्वेलरी ज़्यादा पहनती तो हो नहीं, फालतू में खरीद रही हो, पैसे फंसा कर रख रही हो, इससे अच्छा तो बैंक में डाल दो। तो उन्होंने कहा, सुन, अगर मैं ये पैसे बैंक में डालूंगा तो किसी न किसी कारण बस खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं इससे गोल्ड या सिल्वर खरीद लूँगा तो मैं इसे पहन भी लूँगा, पैसे भी खत्म नहीं होंगे और हर साल इनकी कीमत भी बढ़ती रहेगी। मैंने कहा, अच्छा ऐसा है तो फिर खरीद लो। उस वक्त मुझे इन्वेस्टिंग के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन अब जब मैंने ये जाना तो मुझे समझ आया कि मम्मी अपनी सेविंग मनी को बैंक में डालने के बजाय सोना चांदी क्यों खरीदती थी। आप ये बैंक बाजार के आर्टिकल को देखिए। आज से 20 साल पहले जो 24 कैरेट सोने की कीमत 5600 रुपये पर 10 ग्राम थी, वो आज 61,000 रुपये पर 10 ग्राम है। और चांदी जो 20 साल पहले 7600 रुपये किलो थी, वो आज 74,500 रुपये किलो है। अब आप अंदाजा लगाइए कि प्रीशियस मेटल यानी कि सोना चांदी कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है और आने वाले टाइम में बराबर ऐसे ही ग्रो करता रहेगा। नंबर 5, सोशल मीडिया। जैसे जैसे दुनिया में डेवलपमेंट हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वैसे ही इनकम के सोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। आज से 15 साल पहले किसी ने सोचा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों को मिलीनियर बिलीनियर बना देंगे, नहीं ना, लेकिन लोगों को बना दिया। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सोशल मीडिया कैसे एक एसेट है। अगर मैं आपसे कहूँ एक तरफ में 10 लाख रुपए और दूसरी तरफ में 50,000 ट्रिप फॉलोअर्स, तो आप किसे चुनेंगे? हमें कमेंट करके बताओ। इसमें हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग अलग होगा। जिसको फॉलोअर्स की वैल्यू पता है वो फॉलोअर्स चुनेगा और जिसको पैसे चाहिए वो पैसे चुनेगा। लेकिन आज के टाइम में जिसके पास 50,000 ट्रू फॉलोअर्स हैं, जो उन्हें रेगुलर देखते हैं, वो इनसे 10 लाख से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सोशल मीडिया की पावर क्या है। तो दोस्तों ये थे 5 एसेट्स जिनमें इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे को बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।